बनाता है। 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? 2/3 घंटे में, ध्यान देना, देखो 2/3 घंटे वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, डब्ल्यू को हमें निकालना है। अब यहाँ हमें क्या लिखना है? 2/3 घंटे, ठीक है। इधर मिनट में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, उसने एम मिनट बोल रखा है, तो इधर हम घंटे में नहीं रख सकते, इसे भी 60 से मल्टीप्लाई करा के आप लोग मिनट बना लो। दोनों तरफ जो है मात्रक एक ही होना चाहिए, ठीक है। देखो कितना आएगा, 20 × 60 और 20 दूनी 40। तो अब इन 2/3 घंटे की कितनी मिनट बनी? 40 मिनट। तो अब जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। देखिए साथियों, जैसे कि आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस कांस्टेबल मैथ की क्लास यहाँ पे प्रोवाइड कराई जा रही है हमारे चैनल के द्वारा। चैप्टर नंबर 14 मिश्र समानुपात का आर्य अग्रवाल के अंदर से आज हम कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि पार्ट नंबर 2 में मैंने बोला था कि पार्ट नंबर 2 में पूरा का पूरा चैप्टर में क्लोज करने वाला हूं, ठीक है। और ये पार्ट नंबर 2, इसमें पार्ट नंबर 3, ठीक है। पार्ट नंबर 3 में मैंने कहा था कि चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसे आप लोग पार्ट नंबर 3 लेके चले। तो पार्ट नंबर 3 में बहुत ही बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है भाई, लास्ट तक सेशन में बने रहिए। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से आपको यूपी पुलिस में जरूर क्वेश्चन एक देखने को जरूर मिलेगा 100%, ठीक है। तो भाई एक भी मिल सकता है, दो भी मिल सकते हैं, ठीक है। तो इंपोर्टेंट चैप्टर है और इंपोर्टेंट ही सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए। मजेदार सेशन होने वाला है, सारे के सारे क्वेश्चन शॉर्ट तरीके से बताने वाला हूं, ठीक है। तो भाई लास्ट तक वीडियो में बनी रही। वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, वीडियो को ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए चैनल को, और सब्सक्राइब जिसने नहीं किया है चैनल, वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 तक हम करा चुके थे, आज हम क्वेश्चन नंबर 43 की बात करेंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 43 स्क्रीन पे सबसे पहले तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। बड़ा बहुत क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा होगा, लेकिन बहुत ही अच्छे तरीके से शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, ठीक है। एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका ले लिया, ठीक है, कि भाई ये कार्य 38 दिन में समाप्त करना है, तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। व्यक्ति जो स्टार्टिंग में काम पर लगाए हैं वो 30 व्यक्ति लगाए हैं। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। 25 दिन बाद लगाए हैं, 25 दिन तक इन्हीं 30 व्यक्तियों ने काम किया है। उसके बाद 5 व्यक्ति और लगा दिए, इसका मतलब 30 और 5 35 हो गए। तथा नियत कार्य से एक दिन पहले कार्य समाप्त कर दिया। नियत जो समय था वो कितना था? 38 दिन। उससे एक दिन पहले कार्य को समाप्त कर दिया। इसका मतलब ये हुआ कि एक दिन पहले का मतलब 37 दिन में ही कार्य समाप्त कर दिया। वो ये कह रहा है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, जो उसने 5 व्यक्ति एक्स्ट्रा लगाया, अगर वो नहीं लगाता, जो स्टार्टिंग में 30 थे वही रखता, तो नियत समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, ठीक है। देखिए एक ठेकेदार ने 38 दिन में कार्य समाप्त करने का ठेका लिया तथा 30 व्यक्ति काम पर लगाए। स्टार्टिंग में उसने 30 व्यक्ति काम पर लगाए, ये हमारे M1 हो गए, ठीक है। 30 व्यक्ति काम पर लगाए। 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगा दिए। 25 दिन बाद, तो 25 दिन तक तो इन्होंने काम करा, तो M1 D1। उसके बाद कार्य अभी तक समाप्त नहीं हुआ है, तो हम प्लस लेंगे, क्योंकि कार्य समाप्त बराबर कार्य समाप्त रखे हैं, ठीक है। 5 व्यक्ति और लगा दिए, इसका मतलब 30 थे तो 5 और लगा दिए, तो ये कर दिए 35। तो ये हमारा होगा M2, ठीक है। M2 ले सकते हो, ठीक है। इन्हीं M1 में प्लस करके 5 हमने जोड़ दिया, ठीक है भाई। उसके बाद आप लोग देख पा रहे हो कि कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त होगा, ठीक है। कार्य हमारा जो टोटल समाप्त होना था वो 38 दिन में समाप्त करने के लिए बोला गया था। एक दिन पहले कार्य समाप्त होगा, इसका मतलब 37 दिन में कार्य समाप्त होगा। 25 दिन हम पहले ही काम कर चुके हैं, तो इसका मतलब इन 35 व्यक्तियों ने सिर्फ 12 दिन काम किया, क्योंकि 25 और 12 पूरे 37 दिन हो जाएंगे, और 37 दिन में उसने कार्य समाप्त करने के लिए कहा, ठीक है। आगे देखिए, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, तो ये पूरा का पूरा कार्य एक हमारा समाप्त होगा। अब बराबर कह रहा कि यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, ये 30 थे स्टार्टिंग में और 30 ही रखे हैं, तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा? तो कार्य कितने दिन बाद समाप्त होगा, ठीक है। अब आप लोग देख पा रहे हो कि अब हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है क्वेश्चन में, सिर्फ कैलकुलेशन आप लोग आराम से कर सकते हो, सिर्फ कैलकुलेशन बची है। देखिए सबसे पहले 6 से सारे के सारे कैंसिल हो रहे हैं, या 5 से कर सकते हो, ठीक है। देखो 6 से करेंगे तो 6 पंजे 30, इसमें देखो क्या कैंसिल है और इसमें क्या कैंसिल है, ठीक है। ये हमने 6 से कैंसिल कर दिया, ये 6 दूनी 12, इसमें ये कैंसिल होगा 12, और इसमें हमारा 30 कैंसिल होगा, 6 पंजे 30, ठीक है। 5 से फिर कैंसिल कर दो, 5 से कम 5, 5 7 35, और इसमें क्या कैंसिल है? 5 5 25, या फिर 5 भी काट सकते थे, ठीक है। 5 5 25, ठीक है। और 7 की 2 की मल्टीप्लाई कराएंगे तो 14 बराबर D2। कोई दिक्कत? क्योंकि उधर कुछ नहीं बचा है। तो 25 और 14 अब आपको दिखाई दे रहा है कि 39 दिन
हमारे आए हैं D2। ठीक है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता, वे 30 ही व्यक्ति रखता, तो कार्य 39 दिन में समाप्त होता, जबकि कार्य कितने दिन में समाप्त करना था, 38 दिन में। तो एक दिन ज्यादा लग रहा है, वो पूछ रहा है कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो हम आंसर देंगे एक दिन बाद कार्य समाप्त हमारा होता, एक दिन बाद हमारा कार्य समाप्त होता। ठीक है, क्वेश्चन आपकी समझ में आ चुका है और ऑप्शन नंबर इसका आप लोग ए लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर इसका आप लोग ए लगा सकते हो। ठीक है, हमारे चैनल के माध्यम से आपको प्रैक्टिस सेट भी प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। ठीक है, लगभग 9 प्रैक्टिस सेट हम करा चुके हैं। इस चैप्टर के तुरंत बाद मैंने 25 जनवरी तक कोर्स पूरा करने का आपसे वादा किया और 25 जनवरी तक ही आपका कोर्स कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, वो प्रैक्टिस सेट तो ज्यादा से ज्यादा लगाने की हम कोशिश कर रहे हैं। 9 प्रैक्टिस सेट हम लगा चुके हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम करा चुके हैं। ठीक है, संख्या पद्धति जैसे हमारा जो चल रहा है प्रैक्टिस सेट नंबर 2, उसमें हम सरलीकरण और घातांक करने के मिक्स क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है भाई, आप लोग एक बार जाकर डिस्क्रिप्शन में जाकर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हो, बहुत ही अच्छे तरीके से मैं करा रहा हूं, उससे बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलने वाला है। ठीक है, चलिए 44 क्वेश्चन नंबर 44 पे पूरा का पूरा चैप्टर आज हम फिनिश करने वाले हैं। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो क्वेश्चन हम कर चुके हैं पहले, उन्हें मैं स्किप करवा देता हूं। ठीक है, देखिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 44 देखिए, एसएससी की परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन है। 5 व्यक्ति 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करेंगे। एक क्वेश्चन और चलो मैं करा देता हूं, फॉर्मूला भी आपके सामने मैं एक बार लिख दे रहा हूं। देखिए M1 D1 और H1 बराबर हम लेते हैं M2 D2 और H2। जिसे नहीं पता है तो हमारी स्टार्टिंग की वीडियो देख सकता है। ठीक है, ये W2 ले लेते हैं हम। ठीक है, आपको पता है M1 से हम आदमी, डे से दिन और आवर से हम घंटे को प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों से अलग कुछ भी आएगा वो नीचे आएगा। ठीक है, चलिए 5 व्यक्ति आते हैं हमारे ऊपर, 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके, 7 घंटे भी हमारे ऊपर ही आएंगे। 7 घंटे प्रतिदिन कार्य करके एक प्रवेश सूची 8 दिन में तैयार कर सकते हैं। दिन भी आप लोग देख पा रहे हो ऊपर ही आए। ठीक है, इस कार्य को 4 दिन में पूरा कराने के लिए, अब दोबारा कंडीशन कह रहा है 4 दिन में पूरा कराने के लिए, 4 दिन में पूरा कराने के लिए 2 व्यक्ति और सम्मिलित कर लिए जाए। पहले 5 थे, 2 और सम्मिलित कर लिए तो अब 7 हो गए। ठीक है, 2 और सम्मिलित कर लिए जाए तो उन्हें प्रतिदिन कितने घंटे काम करना होगा, यानी H2 निकालना है। क्वेश्चन को सोल्व करना है और कुछ भी नहीं करना है। 4 दूनी 8 कर सकते हो, 7 से 7 कैंसिल और 5 दूनी 10, यानी कि H2 बराबर अगर 10 घंटे लगते हैं, H2 बराबर हमारा 10 घंटे में कार्य समाप्त हो जाएगा। ठीक है, आसानी क्वेश्चन था। नेक्स्ट पे चलते हैं भाई। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई जल्दी से, जो लेना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45 एक बढ़िया क्वेश्चन है। इस प्रकार का क्वेश्चन मैं शॉर्ट में आपको करा चुका हूं, लेकिन अभी लॉन्ग में थोड़ा क्वेश्चन है, लेकिन करेंगे शॉर्ट भी। समझना आपको किस प्रकार क्वेश्चन ये सोल्व करना है। ये यूपी पुलिस 2013 की भर्ती में भी क्वेश्चन देखा गया, तो एसएससी की परीक्षा में भी ये क्वेश्चन आता रहता है, तो ध्यान से देखना, बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, 45 देखिए 45, 4 आदमी तथा की जगह मैंने बताया था कि प्लस आएगा, अथवा की जगह बराबर आएगा, तो 4 आदमी यानी कि 4M। ठीक है, 4 आदमी तथा की जगह प्लस लेंगे, 6 महिलाएं यानी कि W। ठीक है, मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में पूरा करते हैं, बराबर कार्य कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 8 दिन में। ठीक है, उसके बाद जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं, जबकि 3 आदमी तथा 7 महिलाएं उस कार्य को 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। ये 10 दिन में पूरा कर सकते हैं, क्योंकि जो महिला थी वो भी एक बढ़ गई और आदमी एक कम होगा, तो दिन हमारे ज्यादा लग गए 2। 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। 10 महिलाएं इसे कितने दिनों में पूरा करेगी, क्या निकालना है? देखिए 10 महिलाएं इसे कितने दिन में पूरा करेगी, दिन निकालने हैं। वो भी पूरी की पूरी अगर समीकरण बना के आपको दिखाता हूं। देखिए 10
महिलाएं इसको कितने दिन में करेंगी, ये हमें ज्ञात करना है। एक साइड हमारे पास है, दूसरी साइड हम बनाएंगे इन दोनों समीकरणों से। ठीक है, इसे आप लोग, मैं बताया था कि क्वेश्चन को आपको जो मिलता है वो बच्चों में, आदमी में और महिलाओं में अगर क्वेश्चन आए, तीनों में अगर आए, तो आप लोग बच्चे और महिलाएं दोनों में से किसी से भी सोल्व कर सकते हो। लेकिन अगर आदमी के साथ इन दोनों में से एक आता है, आदमी के साथ, मैन के साथ इनमें से महिलाएं आए या फिर बच्चे आए, तो फिर बच्चों से सोल्व करेंगे या महिलाओं से सोल्व करेंगे। आप क्वेश्चन यहाँ मैन और महिलाओं से है, तो महिलाओं से क्वेश्चन को हम सोल्व करेंगे। एक तरफ की साइड हमारे पास है, इतनी महिलाएं इतने दिन में करी, तो इतनी महिलाएं कितने दिन में करेगी, ये D2 हमें निकालना है। ठीक है, इन दोनों समीकरणों से हमें दूसरी तरफ की जो साइड है वो बनानी है। कैसे बनानी है वो लेके चलते हैं। देखिए, इस प्रकार की क्वेश्चन आपको क्या करने हैं, सबसे पहले ट्रिक सीखी, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे, इस पूरे की मल्टीप्लाई इसमें करा देंगे और दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल कर देंगे। ठीक है भाई, दोनों को क्या कर देंगे, इक्वल। ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं, इसी प्रकार आप क्वेश्चन को सोल्व करना है एग्जाम के अंदर, जल्दी क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। देखो, 8 चौक 32 और यहाँ 10 तिया 30। ठीक है, 8 चौक 32 और 10 तिया 30। क्लियर है, 8 चौक 32 है और प्लस 8 छिंग 48 डब्लू, ये तो हमारा होगा, ये पूरा सोल्व होके आगा। बराबर में रखेंगे हम इसको, 10 या 30 है और प्लस 10 सते 70। ठीक है, एम वाले एक साइड कर लो, ये 30m 32m में से माइनस हो जाएगा, 2m बच गया। ठीक है, और 48 चले जाएगा उधर, डब्लू वाले उधर चले जाएंगे, तो कितना बचेगा, 22 डब्लू। ठीक है, 2 से इस 22 को कैंसिल कर सकते हैं, 11, यहां बचेगा 1, यानी कि 1 मैन बराबर 11 डब्लू। हमें यही निकालना था। ये दोनों की दोनों इस प्रकार की समीकरण सोल्व करने के लिए कितने मैन बराबर कितने आदमी है, ये ज्ञात करना जरूरी है। क्योंकि फिर अब जो कंडीशन आपके पास बनी, इतने मैन बराबर 11 महिलाएं है, तो अब ये आप लोग ये समीकरण भी ले सकते हो, आप लोग ये समीकरण भी ले सकते हो। क्यों? क्योंकि आप लोग डब्लू पूरी समीकरण के बना सकते हो। देखो कैसे, 1 मैन बराबर 11 डब्लू है। अगर ये समीकरण में लूं, मुझे 4 मैन बराबर देखना है कि कितने डब्लू बने, क्योंकि 6 डब्लू मेरे पास पहले से ही है और दिन मेरे पास पहले से ही है। ठीक है, तो 4 डब्लू बराबर, देखो सॉरी 4m बराबर, तो 4 से हम इधर मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 से इधर कर देंगे, तो 4m बराबर 4 एकम 4 और 11 चौक 44 डब्लू हमारे आ जाएंगे। ठीक है, इस वाली समीकरण से भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पे 3 है, तो 3 से इधर मल्टीप्लाई, 3 से इधर, फिर 33 आ जाएगा। ठीक है, 33 और साथ ही फिर 40 आ जाएगा। क्लियर है, और अब कितना आ रहा है, देखो 4m की जगह में कितना रख सकता हूँ, 44 डब्लू, तो 44 डब्लू ये और 6 डब्लू तो 50 होगा। तो अब क्वेश्चन बना कि ये 50 डब्लू 8 दिन में कर रहे हैं। क्या बना, 50 डब्लू 8 दिन। ठीक है, अब एक साइड की हमारी जो क्वेश्चन बना वो ये बना कि 50 डब्लू 8 दिन में अगर कार्य कर रहे हैं, ठीक है, 50 डब्लू, 50 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में समाप्त कर रही है, तो 10 महिलाएं इसको कितने दिन में समाप्त करेगी। ये समीकरण बनाने के लिए ये पूरा का पूरा मैटर हमें बनाना है। ठीक है, अब देखो 10 पंजे 50 और 8 पंजे 40, तो कितने दिन लगेंगे, 40 दिन। कितने दिन लगेंगे भाई, 40 दिन। ठीक है, ये इसका आंसर आपको प्राप्त हो गया। क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर नंबर अगर आप लोग देख पा रहे हो तो ऑप्शन नंबर इसका बी है, 40 दिन। ठीक है, तो भाई एक बार और आपका रिवीजन में इसका करा देता हूं क्वेश्चन का। देखिए, 2 समीकरण दी हुई है, 4 आदमी तथा 6 महिलाएं किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, 3 आदमी 7 महिलाएं इसको 10 दिन में कर रही है। ट्रिक क्या है, इस दिन की उसके सामने वाली समीकरण में मल्टीप्लाई और 10 की भी उसके सामने वाले, दोनों को इक्वल रख देंगे। क्योंकि हमें ये देखना है कि देखो अभी मैं ये नहीं बता पा रहा हूं इस क्वेश्चन में कि ये तो 8 दिन में कार्य जो समाप्त हो रहा है, ये खाली महिलाएं कर रही है या फिर मैन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो हमारे पास आदमी और महिलाएं है, दोनों के दोनों मिक्स, तो मिक्स में हम क्वेश्चन को सोल्व नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास जो पूछ रहा है डब्लू में। ठीक है, क्योंकि कि 10 महिलाएं उसको कितने दिन में करेंगे, तो हमें इधर भी महिलाएं ही बनानी पड़ेगी। तो 4 मैन बराबर हमें देखना पड़ेगा कि कितनी महिलाएं है, क्योंकि 6 महिलाएं हमारे पास पहले से ही है। इस समीकरण से सोल्व करना चाहे तो इससे भी सोल्व कर सकते हो। ठीक है, 3 आदमी बराबर हमें देखने पड़ेगी कि कितनी महिलाएं है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें, इसकी मल्टीप्लाई इसमें इक्वल रख देंगे, तभी हमें पता चलेगा कि इतने मैन बराबर कितनी महिलाएं। हमें पता लगा कि 1 मैन बराबर 11 महिलाएं है। ठीक है, तो हमने ये समीकरण उठा ली शुरू की। हमें देखना है कि 4 मैन बराबर कितनी महिलाएं है। ठीक है, 4 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 मैन बराबर 44 महिलाएं आ गई, 44 और 6 50 होगी। तो क्वेश्चन बना कि 50 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में कर रही है, तो 10 महिलाएं इसको कितने दिन में करेगी। ठीक है, क्लियर। चलिए भाई नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 46। चलिए,
क्वेश्चन नंबर 46। देखिए क्वेश्चन नंबर 46 क्या कह रहा है भाई, भारतवर्ष के एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी एक मानचित्र में दिल्ली और कलकत्ता के बीच की वास्तविक दूरी 1450 किलोमीटर को 5 सेंटीमीटर से प्रदर्शित किया गया है। इसका मतलब क्या है कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1450 किलोमीटर है, 1450 किलोमीटर है। इस मानचित्र में किस स्केल का प्रयोग हुआ, एक का अनुपात बताना है उससे। देखो ठीक है, अभी फिलहाल जो अनुपात दिया है वो ये दिया है कि 5 सेंटीमीटर बराबर 1450, ये किलोमीटर में दिया हुआ है और ये सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, फिलहाल अगर मैं इसका आंसर ढूंढना चाहूँ तो मुझे आंसर इसका नहीं प्राप्त हो रहा है। ठीक है, क्योंकि सारे के सारे अगर आप लोग आंसर देख पा रहे हो तो 10 की घात 6 वाले हैं, 10 की घात 6 वाले हैं। ठीक है, ध्यान दो, सबसे पहले यहां से 1 सेंटीमीटर का निकाल लो आप लोग। ठीक है, 5 से इस पूरे को कैंसिल करा दो कि 1 सेंटीमीटर बराबर मानचित्र में क्या दर्शा रहा है, 5 सेंटीमीटर का तो हमें पता लग गया 1450 है, तो 1 का निकलवा लो। ठीक है, 5 से हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, तो 1 सेंटीमीटर का जो अनुपात आया है तो ये आ जाएगा कितना, देखो 5 दूनी 10 और 5 दूनी 45, 290 किलोमीटर आगा 1 सेंटीमीटर पर। 1 सेंटीमीटर पे कितना आगा, 290 किलोमीटर। अब आंसर ये भी नहीं है क्योंकि 290 नहीं, 10 की घात 6 आ रहा है, 10 की घात कितना आ रहा है, 6 आ रहा है। आप एक काम और करो, इधर से सेंटीमीटर है ही है, इधर किलोमीटर है, इस किलोमीटर को आप लोग मीटर बना लो। आपको पता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, तो 1000 से इसमें मल्टीप्लाई करा दो एक। ठीक है, तो जैसे आप लोग इसमें 1000 से मल्टीप्लाई कराओगे ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा मीटर। ठीक है, अब 3 जीरो है 1 जीरो है, तो 29 गुणा 10 की घात 4 आ रहा है, जबकि 4 घात भी कहीं पर भी नहीं है, तो मीटर में भी आंसर इसका नहीं बनना। इधर सेंटीमीटर है इधर मीटर, तो आप लोग एक काम करो, इसके 100 से मल्टीप्लाई और करा दो, इसे सेंटीमीटर बना लो, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर हो। ठीक है, और ये पूरे के पूरे मीटर है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करा के ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा, सेंटीमीटर। अब 1 सेंटीमीटर बराबर पूरा का पूरा सेंटीमीटर ही दर्शाएगा। ठीक है, देखो 2 जीरो है और 4 ही है, तो अब 1 का अनुपात 29 गुणा 10 की घात हम 6 लिख सकते हैं, 6 जीरो को। तो ये अनुपात आप लोग देख पा रहे हो, ये अनुपात आप लोग देख पा रहे हो, 29 गुणा 10 की घात 6 अगर आप लोग देख पा रहे हो तो क्वेश्चन नंबर 46 का ऑप्शन नंबर आपको डी दिखाई दे रहा है। ठीक है, इधर भी सेंटीमीटर बन गया और इधर भी सेंटीमीटर बन गया। ठीक है, देखिए क्वेश्चंस को किलोमीटर में भी आंसर दे सकता था, मीटर में भी दे सकता था, लेकिन हम क्वेश्चन को वहीं पे रोके हैं जहां पे वो हमें आंसर देगा। ठीक है, अगर 290 देता आंसर में तो फिर हम किलोमीटर पे आंसर रोक देते कि 1 सेंटीमीटर बराबर वो 290 किलोमीटर ले रहा है। ठीक है, लेकिन वो किलोमीटर में नहीं लेना चाह रहा है, वो कह रहा है कि 1 सेंटीमीटर को फिर कितने सेंटीमीटर के द्वारा प्रदर्शित किया गया है, तो 1 सेंटीमीटर को 29 गुणा 10 की घात 6 के द्वारा प्रदर्शित किया गया है मानचित्र में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 47। ये क्वेश्चन नंबर 47 भी मैं ही करा रहा हूं। ठीक है, अगले क्वेश्चन जो है 5-4 वो मैं आपके लिए छोड़ देता हूं। ठीक है, क्योंकि अगले क्वेश्चन थोड़े आसान है और भी क्वेश्चन में पहले भी करा चुका। देखिए क्वेश्चन नंबर 47, देखिए क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, यदि x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके x इकाई कार्य x दिन में समाप्त करे, x दिन में समाप्त करे, तो y आदमी y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन में कितने इकाई कार्य करेंगे। आसान क्वेश्चन है। देखिए x आदमी तो ऊपर ही आता है हमारा, आदमी दिन और घंटे ये तीनों ऊपर, x आदमी x घंटे प्रतिदिन कार्य करके, x घंटे भी हमारा ऊपर ही लिखे जाता है करके, x इकाई कार्य हमारा नीचे आता है, कार्य x दिन में समाप्त करते हैं, x हमारा ऊपर आएगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, y आदमी ऊपर, y घंटे प्रतिदिन कार्य करके y दिन भी ऊपर कितने इकाई कार्य करेंगे, ये पूछा है। इकाई कार्य नीचे ही आएगा, नीचे वाला पूछा है, x से x कैंसिल, हमें क्या निकालना है, W2, तो W2 यहां पर भेज दो, ये पूरा का पूरा यहां पे भेज दो, क्योंकि नीचे तो कुछ बचा नहीं, तो W2 ही कम W2 मान लो, x और x स्क्वायर ये चले जाएगा यहाँ पे, और W2 यहाँ पे, तो W2 बराबर कितना है, y की 3 और अपॉन x स्क्वायर, यही हमारा आंसर। ठीक है, तो 47 का आप लोग आंसर अगर देख पा रहे हो तो y की 3 अपॉन x स्क्वायर, ऑप्शन नंबर इसका आपको डी मिल जाएगा भाई, ऑप्शन नंबर इसका डी आपके सामने है।
क्वेश्चन नंबर 48 देखो, आसान क्वेश्चन आप लोग खुद करोगे। यदि 18 जिल्द साज ऊपर आएगा, 10 घंटे ऊपर आएगा, 900 पुस्तकों पर जिल्द चढ़ाए नीचे आएगा 900। फिर दूसरी तरफ तो 660 पुस्तकों पर नीचे आएगी पुस्तकें, 12 घंटे में ऊपर कितने जिल्द साज जिल्द चढ़ा सकेंगे। तो ये हमें ऊपर का यानी कि M2 पूछा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आप लोगों को सेल्फ करना है। क्वेश्चन नंबर 48 क्वेश्चन लिख के उसका आंसर आप लोग मुझे सेल्फ दोगे कमेंट के माध्यम से, ठीक है। देखिए कमेंट बच्चे कर रहे हैं और आंसर सही भी कर रहे हैं और गलत भी कर रहे हैं, ठीक है। तो उससे कोई इशू नहीं है कि इस प्रकार का कि आप लोग आंसर दे रहे हो तो गलत दे रहे हो, ठीक है। आंसर आप लोगों के सही भी आ रहे हैं और गलत भी आ रहे हैं। तो जिसका गलत आ रहा है घबराने की जरूरत नहीं है। उस क्वेश्चन को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, पिछले सेशन में भी मैंने ऐसा किया है, ठीक है। ये 48 क्वेश्चन हमने कंप्लीट किया। उसके बाद 49 पे चले। यदि 35 घोड़ों के लिए, मैंने बताया था घोड़े हो या मशीन हो, कोई जिससे कार्य हो रहा है वो ऊपर आएगा। तो ऊपर 35 घोड़े, 270 किलोग्राम अनाज नीचे, 21 दिन के लिए पर्याप्त हो, 21 दिन ऊपर। अब दूसरी साइड आ जाओ बराबर, 28 घोड़े M2 का काम करेंगे। 28 घोड़ों के लिए 360 किलोग्राम अनाज नीचे, 360 कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, D2 निकालना है, आराम से निकाल लोगे। तो क्वेश्चन नंबर 49 भी आप लोगों को ये सेल्फ भी करना है और इसका आंसर भी आपको कमेंट में देना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 और क्वेश्चन नंबर 50 आप लोग ये भी आपको सेल्फ ही करना है। क्वेश्चन नंबर 50 भी आसान क्वेश्चन है, इसे तो पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। आप लोग इन तीनों क्वेश्चनों को खुद कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 51 पे चलता हूं भाई, ठीक है। चलिए 51 अब तो इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन हो गए। अब मैं ये अब जो है मैं ये कह सकता हूँ कि आप लोग कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए इसके अंदर से आप लोग आराम से कर सकते हो, अपने 2-3 नंबर आराम से सेव कर सकते हो। देखिए 51, यदि कुछ व्यक्ति 100 मीटर लंबी, 50 मीटर चौड़ी, 10 मीटर गहरी खाई को 10 दिन में खोद सके। क्वेश्चन को लेके चलो क्या कह रहा है, 10 दिन में, 10 दिन ऊपर। इसके अलावा 10 मीटर लंबी ये भी नीचे आएगा, 100 मीटर लंबी है नीचे, 50 मीटर चौड़ी ये भी नीचे और 10 मीटर गहरी ये भी नीचे। 10 दिन में करे, 10 दिन मैंने ऊपर लिख दिया बराबर। समझ आ रही है बात, क्योंकि आदमी दिन और घंटे के अलावा जो भी आएगा वो नीचे आएगा हमेशा, क्लियर। आगे तो यदि यही व्यक्ति 30 दिन में, 30 दिन ऊपर, 30 दिन में 25 मीटर चौड़ी ये नीचे, 25 मीटर चौड़ी, 15 मीटर गहरी ये भी नीचे, कितनी लंबी खाई खोद सकते हैं। L2 निकालना है या W2 भी कह सकते हो, ठीक है। हमें तो सोल्व करना है यहां से, ठीक है। तो पूरा का पूरा पोर्शन आप लोग सोल्व कर सकते हो। 10 या 30, 3 से 15 कैंसिल हो जाएगा 5 बार, ठीक है। और देखो यहाँ पे 25 दूनी 50 और 5 दूनी 10, ठीक है। 100 दूनी 200 या फिर 2 दूनी 4 और सीधा 100 में मल्टीप्लाई 400, ठीक है। L2 एकम L2 और 400 एकम 400, तो L2 कितना आगा हमारा 400 मीटर। L2 कितना आगा हमारा 400 मीटर। तो क्वेश्चन नंबर 51 का ऑप्शन नंबर आप लोग ए दे सकते हो, 400 मीटर, ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 52 क्वेश्चन जिस प्रकार का है, अथवा वाला क्वेश्चन है, इस प्रकार का क्वेश्चन मैं पहले करा चुका हूं। तो 52 क्वेश्चन का आंसर भी आप लोग सेल्फ दोगे और कमेंट के माध्यम से दोगे, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे कराऊंगा तो भी जब आपसे आता है इस क्वेश्चन पे आप लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, हमें जो तो क्वेश्चन आप पे आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 में लेकर चल रहा हूं भाई। 53 देखिए क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है, देखिए। यदि 300 व्यक्ति ऊपर आएंगे, 300 डायरेक्टली फॉर्मूले में रख रहा हूं, 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त, 16 दिन में ऊपर 16 दिन में समाप्त करें किसी कार्य को, तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में। तो कितने व्यक्ति, M2 हमें पूछ लिया, तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को, 1/5 भाग नीचे 15 दिन में समाप्त कर लेंगे। 15 दिन में समाप्त, दिनों पर, ठीक है। अब कितने दिन कितने आदमी उसने पूछा है M2, क्या पूछा है M2। तो ध्यान देना क्वेश्चन पे, एक बार समझ लो, आप लोग पढ़ लो एक बार क्वेश्चन को। यदि 300 व्यक्ति किसी कार्य को 16 दिन में समाप्त कर रहे हैं, तो कितने व्यक्ति इस कार्य के 1/5 भाग को 15 दिन में समाप्त करेंगे। देखिए बताइए
कैसे होगा क्वेश्चन और क्या इसका आंसर है? आपके सामने चार ऑप्शन दिए गए हैं, 56, 60, 64 और 72। ठीक है, बताइए कैसे आप लोग क्वेश्चन को सोल्व करोगे? आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है, सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है। देखो 5 जाएगा ऊपर, ठीक है, कितना हो जाएगा? 15 पंजे 75, और इस पूरे 75 से 75 चौके 300 आपको पता है, ठीक है। 75 दूनी 150 और 150 दूनी कितना? 300। तो 75 चौके कितना होगा? 300 और 16 चौके 64। तो M2 कितना आएगा? कितने व्यक्तियों की जरूरत है? 64 आदमी। बिल्कुल कैलकुलेशन है, कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। चलो यहीं पे करा देते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 55। ये कौन सा था क्वेश्चन भाई? ये क्वेश्चन था 54, ठीक है। एक सेकंड, ये था 53, क्वेश्चन नंबर 53। अब चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 54 पे, ठीक है। देखिए 20 व्यक्ति किसी कार्य के 1/3 भाग को, 20 व्यक्ति ऊपर, 1/3 भाग नीचे, 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं, 20 दिन ऊपर। अब बराबर की बात आई, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं? 20 हमारे पास है, जब अतिरिक्त कहा जाए तो मान लो कि हम उसी में ही हम m जोड़ देते हैं कि मान ले कि m व्यक्ति और लगाए जाएं, कि शेष कार्य का जो भाग है, शेष कितना बचा है? कोई भी कार्य एक माना जाता है, एक में से ये जो पहला कार्य हमारा होगा 1/3, तो ये हम माइनस कर देंगे, 3 एकम 3, और ये कितना बचा? 1 माइनस हो जाएगा, तो 2/3। शेष कार्य कितना बचा? 2/3 हम नीचे लिख देंगे। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए कि शेष भाग को, यानी कि 2/3 भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। 25 दिन और लगे, 20 दिन लग रहे थे हम, तो 25 दिन और लगे। देखो क्वेश्चन को एक बार पढ़ो आराम से, और क्वेश्चन को आराम से देखो कैसे सोल्व होगा। देखो 20 व्यक्ति किसी कार्य के, 20 व्यक्ति हमने ये लिख दिए, किसी कार्य के 1/3 भाग को 20 दिन में समाप्त कर लेते हैं। कितने व्यक्ति और लगाए जाए? मान ले कि m व्यक्ति और लगाया जाए कि शेष भाग को, शेष कितना बचा? 2/3, क्योंकि 1/3 हमने यहां पे कर लिया कवर, ठीक है। 2/3 भाग को, शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे, 25 दिन और लगे। पहले कितने लग रहे थे? 20, और अब इस कार्य को करने में 25 दिन और लगे, अब इस कार्य को करने में 25 दिन और लगे, ठीक है। तो देखो यहां पे क्या आएगा? 25 दिन और लगे, ठीक है। यहां पे 20 दिन लग रहे थे, ठीक है। कितने लग रहे थे? 20 दिन, ठीक है। तो 20 दिन में ये 1/3 भाग हो रहा था, 20 दिन में ये कितना आया था? 1/3 भाग। ध्यान से देखना, कितने व्यक्ति और लगाए जाएं कि शेष भाग को पूरा करने में 25 दिन और लगे। ये जो शेष भाग है ना 2/3, इसको पूरा करने में कितने दिन कह रहा है? कि 25 दिन और लगे। तो ये 25 दिन का काम है, कितना? 2/3। कोई दिक्कत? सोल्व करो, 3 से 3, ठीक है, 3 से 3, कोई दिक्कत? ठीक है था, ठीक है। इसको 5 से कैंसिल करो, 5 5 25, और 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 चौक 20, फिर 5 से ये पूरा का पूरा 20 कैंसिल 4 बार, ठीक है। क्लियर? देखो अब कितना बचा? 4 चौक 16, और 2 ये बच रहा है, 16 दूनी 2 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 32, और ये 20 माइनस में हो जाएगा दराक है, तो 32 में से 20 माइनस हो गए, कितने बचे? 32 माइनस 20 12। तो कितने व्यक्ति और लगाए जाए? 12 व्यक्ति और लगाए जाए। क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर आप लोग बी देख पा रहे हो। ऑप्शन नंबर इसका क्या लग जाएगा आपको? बी। क्लियर है? ठीक है, आसान क्वेश्चन था भाई। क्वेश्चन नंबर 55, 56, 57, 58, ये क्वेश्चन हमारे 4 क्वेश्चन रह गए, इन्हें भी कंप्लीट कर लो भाई साथ ही साथ। चलिए क्वेश्चन नंबर 55 बिल्कुल एक लाइन का क्वेश्चन है, आराम से सोल्व करेंगे, और इंपोर्टेंट क्वेश्चन की श्रेणी में आता है क्वेश्चन नंबर 55। एक कारीगर m मिनट में, m मिनट हम ऊपर लेते हैं, इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन में ट्रिक है, ध्यान से देखना क्वेश्चन को। m मिनट में जे वस्तुएं बनाता है, जे वस्तुएं हम लिखते हैं नीचे, ठीक है, जे वस्तुएं नीचे।
बनाता है, 2/3 घंटे में वह कितनी वस्तुएं बनाएगा? 2/3 घंटे में, ध्यान देना, देखो 2/3 घंटे वह कितनी वस्तुएं बनाएगा, W2 हमें निकालना है। अब यहां हमें क्या लिखना है? 2/3 घंटे, ठीक है। इधर मिनट में दिया हुआ है, ध्यान से देखना, उसने m मिनट बोल रखा है, तो इधर हम घंटे में नहीं रख सकते, इसे भी 60 से मल्टीप्लाई करा के आप लोग मिनट बना लो। दोनों तरफ जो है मात्रक एक ही होना चाहिए, ठीक है। देखो कितना आएगा, 20 तिया 60 और 20 दूनी 40। तो अब इन 2/3 घंटे की कितनी मिनट बनी? 40 मिनट। तो अब क्वेश्चन ये बना कि कोई कारीगर m मिनट में ये वस्तुएं बना रहे, तो 40 मिनट में कितनी वस्तुएं वो बनाएगा, ठीक है। अब हमें W2 निकालना है, W2 इधर भेज दो, तो m आ जाएगा नीचे और j को वहां क्रॉस करा दो, ठीक है। W2 की m में करो, अच्छा चलो m W2 आगा और j की हो जाएगी 40 में, 40j, ठीक है। अब आगे समझ में, अब हमें W2 निकालना है, m चले जाएगा इसके बटे में, यानी कि कितना आ जाएगा 40j और बटे m, यही हमारा आंसर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 55 का आप लोग आंसर नंबर देख पा रहे हो कि 40j बटे m, ऑप्शन नंबर इसका डी आपको मिल जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो है ये कंफ्यूजन वाले इसलिए हो जाते हैं क्योंकि जैसे यहाँ पे घंटे था दिया है, तो इसको मिनट में हमें चेंज करना है, क्योंकि दोनों साइड जो है हमारा या तो मिनट मिनट हो या घंटे घंटे हो, या फिर इसको घंटे बना लेते हैं आप लोग 60 से डिवाइड करके, नीचे आ जाएगा 60j, ठीक है। जो कैंसिल हो जाएगा उसको आप लोग कैंसिल करा दोगे, ठीक है। चलिए 56, क्वेश्चन नंबर 56 और क्वेश्चन नंबर 57 दोनों के दोनों क्वेश्चन सेम है। एक क्वेश्चन करा रहा हूं, ध्यान से देखना, 56 करा रहा हूं। एक सैनिक शिविर में 95 सैनिकों के लिए, 95 सैनिकों पर M1 की जगह 200 दिन की खाद्य सामग्री, 200 दिन भी ऊपर 200 दिन की खाद्य सामग्री थी। 5 दिन बाद, मैंने बताया था जहां पर भी बाद आएगा वो पहले दिन में से माइनस हो जाएगा, ये बात मैंने स्टार्टिंग में बता दी थी, ठीक है। जिसे नहीं पता है वो पहली वीडियो जाके देख सकता है। 5 दिन बाद 30 सैनिक दूसरे कैंप में चले गए। 30 सैनिक जब चले गए तो 65 बच गए, भाई 95 थे पहले, कितने बच गए? 65 दूसरे कैंप में चले गए। अब यह खाद्य सामग्री और कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, और कितने दिनों के लिए पर्याप्त है, हमें क्या निकालना है? D2 निकालना है, ठीक है। सीधा सीधा सा सोल्व कर दो, 95 गुना 200 में से 5 माइनस हो गए, 195 बच गए और बराबर कितना? 65, ठीक है। और गुना कितना? D2, क्लियर। 5 से कैंसिल करा दो, 13 पंजे 65 और 5 से इसको 19 पंजे 95, 13 से ये पूरा का पूरा कैंसिल हो जाएगा, 195, 13 एकम 13, ठीक है, और 13 पंजे 65, 19 की और 15 के आप लोग मल्टीप्लाई करा के मुझे बताओगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 56 का आप लोग आंसर नंबर मुझे कमेंट के माध्यम से बता सकते हो। 57 क्वेश्चन सेम है, तो 57 क्वेश्चन आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे और सॉल्व करके इसका आंसर भी आपको मुझे कमेंट बॉक्स में देना है, ठीक है। क्वेश्चन लिखना ना भूले, क्वेश्चन का आगे उसका आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 58 में कुछ करेक्शन दी हुई है और मैंने स्क्रीन पर लगा भी दिया है, पेन से लिख भी दिया है, तो आप लोग इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, ठीक है। बढ़िया क्वेश्चन है 58 क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है इस पूरे के पूरे चैप्टर का। क्वेश्चन नंबर 58, क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए, पता नहीं कितने सैनिक थे, मान लो कि M, एक शिविर में ठहरे सैनिकों के लिए एक निश्चित अवधि के लिए खाद्य सामग्री थी। निश्चित अवधि के लिए, अवधि नहीं थी, मान लो कि D दिन के लिए पर्याप्त थी। 10 दिन बाद वही आए ना, 10 दिन बाद, तो जो दिन पहले हम मान लेंगे उसमें से 10 हम माइनस कर देंगे। ये चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बता रखी है, ठीक है। इनमें से 1/5 सैनिकों के छोड़कर, अब जो मैंने करेक्शन कर रखी है ये इस क्वेश्चन में छुटा हुआ है, ठीक है, ये लिख लेना इसमें। 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने ही दिन चलेगी जितने दिन के लिए आरंभ में निश्चित की गई थी। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी, क्लियर। देखो 10 दिन बाद जो हमें बात कर रहे हैं, 10 दिन बाद 1/5 सैनिक छोड़कर चले, 1/5, इसका 1/5 इसमें से M में से माइनस करो, इसका 1/5 यानी कि M का 1/5 का की जगह गुना लग गया, ठीक है। M ही कम है, M/5 इसमें से माइनस करो तो कितना बचेगा? 4M/5, एलसीएम लेने के बाद कितना बचा? 4M/5। तो ये कह रहा है कि ये जो 4M/5 है ना आदमी, अब 1/5 सैनिकों के छोड़कर जाने पर ज्ञात हुआ कि शेष सामग्री उतने दिन चलेगी जितने दिन यह आरंभ में निर्धारित की गई थी। आरंभ में हमने D मानना था, तो ये सामग्री कह रहा उतने ही दिन चलेगी जितने दिन आरंभ में तय की गई थी, तो D दिन मान लेंगे, ठीक है। यह निश्चित अवधि कितने दिन की थी और D हमें निकालना है,
डी हमें निकालना है। किसी क्वेश्चन में कोई कंफ्यूजन अगर आपका रह जाता है तो भाई कमेंट के माध्यम से भी आप लोग पूछ सकते हो, ठीक है। ये चीज अगर समझ में आ गई है तो क्वेश्चन पूरा का पूरा सोल्व करना है। एम से एम कैंसिल कर दो, 5 की मल्टीप्लाई अंदर करा दो, 5 की दोनों में होगी, 5d और माइनस 10 पंजे 50, ठीक है। देखो 5d और माइनस 50 बराबर ये 4 बच रहा है और d यानी कि 4d, ठीक है। माइनस का 50 है उधर जाकर प्लस का हो जाएगा और 4d इधर आकर माइनस का, तो 5d में से 4d माइनस होगा तो d बचा, तो d बराबर कितने आगा 50। तो स्टार्टिंग में यह है खाद्य सामग्री 50 दिन के लिए हमारी निश्चित की गई थी, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कोई प्रॉब्लम रह जाती है तो आप लोग कमेंट के माध्यम से, मैं पुनः बोल रहा हूं, बता सकते हो, ठीक है। तो आज के सेशन में मिश्र समानुपात में चैप्टर नंबर 14 हमने कंप्लीट किया, पार्ट नंबर 3 के अंदर। आगे आने वाले जो चैप्टर है हमारे 3 से 4 चैप्टर जो रह रहे हैं मैं आपके लिए बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन छाट के रखे हैं, ठीक है। वो मैं ये सोच रहा हूँ कि आप लोगों को बुक के माध्यम से ना करा के उन्हें मैं आपको खुद अपने जो नोट्स बनाए हैं, ठीक है, मैं ही क्वेश्चन यहाँ पे लगवाऊंगा आने वाले चैप्टरों के 10 क्वेश्चन एक चैप्टर से या 15 क्वेश्चन की, उन्हीं के अंदर से आपके क्वेश्चंस आने हैं, ठीक है। ज्यादा क्वेश्चन ना करा के, ठीक है भाई। तो आज के सेशन में रखते हैं हम पार्ट नंबर 3 का, चैप्टर नंबर 14 को फिनिश करते हैं, ठीक है। और रखते हैं भाई यही तक, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद जय भारत।